नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में संक्रमितों की संख्या 1000 के पार चली गई है। सियासत भी इस बीच खूब हो रही है। राबड़ी देवी ने एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल उन्होंने खड़े किए हैं क्वारंटाइन सेंटरों पर, सवाल उन्होंने खड़े किए हैं सिस्टम पर, सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि जिस तरीके से लगातार प्रवासी बिहारी मजदूर बिहार को वापस आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार कैसे सृजन होगा, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। साथ ही सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि जो लोग बाहर अभी भी फंसे हुए, जो छात्र अभी बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। कई जो ट्वीट है उन्होंने वो किया है, उस ट्वीट को हम पढ़कर बताना चाहेंगे। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम अपने गरीब भाइयों के साथ खड़े हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि अगले 24 घंटे में व्यवस्था सुधारे। जिस सरकार में संवेदना, करुणा और अपनत्व का अभाव हो तो उसे कोई हक नहीं है कि सत्ता में रहने का। इन गरीबों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है, एक ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है, इतिहास में इतना गरीब विरोधी और संकीर्ण मानसिकता वाली सरकार नहीं रही होगी। बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों की लगातार उपेक्षा करती आ रही है। क्वारंटाइन सेंटरों में बिस्तर, शौचालय, पानी, खाना इत्यादि का कोई प्रबंध नहीं है। खाना के नाम पर नून भात, स्वास्थ्य जांच के नाम पर कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि ये क्वारंटाइन सेंटर यातना सेंटर बन गए हैं, यानी कि जहां लोगों को सजा दी जाती है, यातना दी जाती है, वैसी जगह जो है वो क्वारंटाइन सेंटर आज बन चुका है। बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि जब सरकार को इन परेशान लोगों का सहारा बनना चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि इन लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तब निर्दयी बिहार सरकार उनके साथ बदसलूकी की सारी हदें पार कर रही है। बेहद अफसोसजनक और चिंतनीय। आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों में बाहर से आए अप्रवासी मजदूरों के लिए खाने और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें ऐसी लगातार सामने आ रही है अलग अलग जिलों से, जहां पर लगातार जो हंगामा है क्वारंटाइन सेंटरों में वो होता हुआ दिख रहा है। लगातार लोग खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार हंगामा कर रहे हैं। साथ ही लिखा है राबड़ी देवी ने कि इस कारण इन प्रवासी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अधिकारी वहां आवासित लोगों को खाना मांगने पर मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं और ये आरोप कहीं ना कहीं केंद्र पर भी जो लोग थे क्वारंटाइन सेंटरों पर जो हैं वो भी लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार की तरफ से मीडिया का प्रवेश वर्जित किया गया है। लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है, क्योंकि जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर मीडिया की मनाही कर दी गई है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो हम वहां नहीं जा सकते हैं जहां लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, ताकि संक्रमण ना फैले, लेकिन थोड़ी दूर से भी अगर हम कवरेज करने चाहते हैं तो उस पर रोक लगा दी गई है, मीडिया को रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है। इसी को लेकर के राबड़ी देवी ने भी पूछा है कि सरकार की तरफ से मीडिया का प्रवेश वर्जित किया गया है ताकि उनका असली चेहरा बाहर उजागर न हो सके। भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी सब लूट रहा है, जनप्रतिनिधि दरकिनार है। बदइंतजामी का आलम यह है कि लोग मानसिक अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं, तो कुछ लोग वहां से भागने को मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कई बड़े सवाल है वो राबड़ी देवी ने खड़े किए हैं क्वारंटाइन सेंटर पर, सिस्टम पर, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन तमाम लोगों को लेकर के। और साथ ही उन्होंने बताने की कोशिश भी की है कि आने वाले समय में जनता जो है उसका जवाब देगी और विपक्ष जो है वो इस संकट में लोगों के साथ खड़ा है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।